हाय, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल पढ़ लिया होगा और आप लोग मुझे जानते भी होंगे कि मेरा नाम सुदीप्ति है। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि मैं गार्डनिंग करती हूँ, आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ। ये वीडियो जो है वो बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड है, बिल्कुल रॉ है, अनफिल्टर्ड है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं गिव अवे कॉन्टेस्ट का भी अनाउंस करूँगी। कॉन्टेस्ट जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ स्पेशली फॉर हार्ड कोर प्लांट लवर, वॉइस ऑफ प्लांट लवर के लिए है। इस बार ऑडियंस ज़्यादा है, हमारे वॉइस ऑफ प्लांट पे अप्रॉक्स 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस बार मैंने 20 प्राइजेस रखे हैं, 1, 2, 3 मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो आएंगे उनको तो बड़े बड़े हैम्पर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप टॉप 20 में आते हैं तो आपको कॉन्सोलेशन प्राइजेस में मिलेंगे, फर्टिलाइजर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब 2020 1 अगस्त को मैंने गार्डनिंग चैनल स्टार्ट किया था, वॉइस ऑफ प्लांट, पहला वीडियो अपलोड किया था मैंने तुलसी प्लांट केयर का। तब तक ऐसा नहीं था कि आई वॉज अ बिगनर, मुझे गार्डनिंग आती थी ऑलरेडी, मैं एक्सपीरियंस थी, लोगों की हेल्प कर रही थी ऑलरेडी, और इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था। पिछले 6 साल से ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सीखा नहीं है या मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया। मैंने बहुत सारी R&D की हैं, बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत सी चीज़ें मैं पहले नहीं ग्रो कर रही थी, अब मैंने ग्रो की है। लीफ कंपोस्ट मैंने अभी बनाया है। इन बिटवीन 6 सालों में मैंने कुछ गलतियाँ भी की हैं जिनके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है। और गलतियां ऐसी कोई बिगनर वाली गलती नहीं की कि पानी नहीं डाला या पानी कम डाल दिया, ज़्यादा डाल दिया, ये गलतियां नहीं है। एक्चुअली कुछ मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये मेरा फेल्योर हुआ है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर मिस्टेक हुई, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तीसरी चीज़ ये है कि ये वीडियो मैं इस चैनल पे क्यों डाल रही हूँ। इस चैनल को मैंने करीब मुझे लग रहा है कि मैंने 2022 या 23 या 21 ऐसे ही काफ़ी साल हो गए मैंने क्रिएट किया था। और मैंने ये जो वॉइस ऑफ सुदीप्ति है वो इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि इन फ्यूचर कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है वॉइस ऑफ प्लांट में, मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ भी XYZ होता है, तो मेरे पास दूसरा एक ऑप्शन होना चाहिए जिसके थ्रू मैं आप लोगों को मैसेज कन्वे कर सकूं, मैं वीडियो अपलोड कर सकूं या XYZ। जो हमारा वॉइस ऑफ प्लांट है उसमें क्या ना, वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं और हर एक वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, है ना। पुराने वीडियोस पे भी आते हैं, जो भी देख रहे हैं नए वीडियोस पे आते हैं। तो कमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से नोटिफिकेशंस मुझे नहीं आ रहे हैं। जैसे आप लोगों को भी कभी कभी लाइव सेशन के नोटिफिकेशन नहीं आते। ये जो गिव अवे कॉन्टेस्ट आप स्टार्ट होगा, आप लोग कमेंट करोगे, मुझे सबके नोटिफिकेशन आने चाहिए, इसलिए मैंने वॉइस ऑफ सुदीप्ति पे डालना सोचा है। और आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन बिटवीन कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे थे, तो वो भी मैं बताऊंगी। अलका मैम ने एक मुझसे सवाल पूछा था, मुझे अच्छा लगा वो सवाल। पहले जो मैं गार्डनिंग करती थी वो एक छोटी सी बैल्कनी थी, उसमें करती थी, लेकिन अभी मैं टेरेस में गार्डनिंग कर रही हूँ। इसका मतलब मैंने अपना घर शिफ्ट किया है, राइट, बिल्कुल सही है। बट उनका सवाल ये है कि घर शिफ्ट करते समय तुमने प्लांट्स का कैसे किया, मतलब कि इतने सारे प्लांट्स होते हैं, उनको कैसे शिफ्ट किया, मेरे पास तो मिट्टी इतनी सारी है, तुमने कैसे शिफ्ट किया, कंपोस्ट को कैसे शिफ्ट किया, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी घर शिफ्टिंग जो थी वो ऐसा रैंडम नहीं था कि 15 दिन में हमने डिसाइड कर लिया कि हम घर शिफ्ट करें। प्रॉपर 5-6 महीना था जिसमें हमें पता था कि हमें शिफ्ट करना है। देखिए, जब मैं बैल्कनी में गार्डनिंग करी थी, मेरे पास ना तो उतने बड़े प्लांट्स थे और ना ही उतनी वैरायटी के थे। हाँ, 50-60 थे, लेकिन उतने भी नहीं थे। और मैंने फिर वो जो प्लांट्स हैं उनके लिए अलग से बुक किया था ट्रक, क्योंकि उन्होंने बोला था कि देखो, सामान जो होता है ना वो पैक हो जाता है और कार्टन में ऊपर के ऊपर रख जाता है, लेकिन जो प्लांट्स है वो एक के ऊपर एक नहीं रखे जा सकते। सेकेंडली कि जो कंपोस्ट वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो सब मैंने यूज़ कर ली थी। जितना जितना मैं लोगों को दे सकती थी मैंने बांट दिया था। जो मेरे बहुत ही कीमती परमानेंट प्लांट्स थे मैंने उनके साथ ही शिफ्टिंग की थी। ही इज़ अ स्मॉल किड। उन्होंने पूछा था कि मैम, जब आपने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो आपके पास कितने प्लांट्स थे। तो जब कोई भी गार्डनिंग की शुरुआत करता है तो उसके पास 0 प्लांट्स होते हैं। मेरे पास 0 थे। तो एलोवेरा और तुलसी 2 प्लांट्स से मैंने शुरुआत की थी
और फिर धीरे धीरे प्लांट्स बढ़ते गए। और उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है कि इतना महंगा शौक है तो ये आप कैसे मैनेज करते हो। तो मैं आपको बता दूं, गार्डनिंग बिल्कुल भी महंगा शौक नहीं है। महंगे शौक होते हैं ट्रैवलिंग। आप घूमने जाओ कहीं, तब आपको पता चलेगा कि महंगा क्या होता है। बाहर का खाना, बाहर रहना, अच्छी जगह रहना, ट्रैवलिंग, फिर भाई आप कहीं घूमने जाओगे तो कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, 10 चीज़ें हैं। और जनरली आप देखो जो लोग ऑफिस जाते हैं उनका मंथ का 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपए तो कपड़े खरीदते ही हैं, टी शर्ट्स खरीदते हैं। कुछ लोगों को कपड़ों का शौक है, जैकेट्स पे जैकेट्स, शूज़ पे शूज़, कुर्तियाँ, टी शर्ट्स वगैरह। गार्डनिंग उसके कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हर महीने तुम 2 प्लांट्स लाया करो। तो एक प्लांट 100 रुपए का, अच्छा चलो 200 रुपए का, तो 2 प्लांट 400 रुपए के। पॉट वॉट तो मिल ही जाते थे, मान लो कि सब कुछ मिला के 50-50 रुपए के और पॉट आ गए। तो मतलब मान के चलो आप 500-600 महीने का खर्चा है। और ये जो मेरे प्लांट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक बार में ही मैं 20-25 प्लांट्स ले आई थी या 20-25 पॉट्स ले आई थी। ये सब धीरे धीरे आए हैं, बहुत सालों की मेहनत है। तो ऑब्वियसली है कि आप तुरंत के तुरंत अभी के अभी घर बनाओगे, आपको लाखों लग जाएंगे। थोड़ा थोड़ा काम थोड़ा थोड़ा होता जाएगा तो चीज़ें सस्ती लगती हैं। लेट्स मूव टू मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की है गार्डनिंग में। देखिए, सबसे मैंने लिख लिया है ऑब्वियसली, मैं वरना भूल जाऊंगी। पहली मिस्टेक क्या बोल सकती हूँ, वो मेरी गलती नहीं थी। वो एक मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं करना है मुझे। आई एम नॉट श्योर कि वो ऑर्गेनिक ड्यू था या गोल्ड डस्ट था, सीवीड लिक्विड था। तो जनरली जैसे सारे प्लांट्स में सीवीड दिया जाता है, मैंने दिया। मेरा जो बेल वाला था पौधा, ऑरेंज फ्लेम वाइन, वो झुलस गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैंने बहुत ही नॉर्मल, बहुत मतलब जितना देना होता है प्लांट पे मैं उससे कम ही देती हूँ। प्लांट रातों रात खराब हो गया और बहुत ऊंचा पहुंच गया था, फ्लावरिंग का टाइम आ गया था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सीवीड लिक्विड जो है वो अलग अलग कंपनीज़ के हैं, क्या पता इन्होंने क्या डाला, कैसे डाला। देन आई हैव रियलाइज्ड कि सीवीड लिक्विड की जगह सीवीड ग्रैन्यूल यूज़ करना चाहिए। सीवीड ग्रैन्यूल से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। दूसरी जो मिस्टेक है पिछले 6 सालों में जो मैंने रियलाइज़ किया है, अभी तो मैं वो नहीं कर रही हूँ गलती, लेकिन 3-4 साल लगातार मैं लगी रही उसके पीछे। और वो ये थी कि देखिए, जो टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च, बैगन, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये हम साल में 3 बार ग्रो कर सकते हैं। हम फरवरी में, बसंत में कर सकते हैं, हम मॉनसून में जुलाई अगस्त में कर सकते हैं, और हम ऑटम में अक्टूबर में इनको बीज डाल के ग्रो कर सकते हैं। तो जो बरसात का टाइम है, इसमें इनके जब मैं बीज डालती थी तो ये अच्छे से ग्रो नहीं होते थे। या तो इनमें कोई कीड़े लग जाते थे, या ये ग्रो ही नहीं होते थे, या फंगस लग रही है, या लीफ कर्ल हो रही, कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। देन आई हैव रियलाइज्ड कि लौकी, कद्दू, तरोई वगैरह वगैरह तो आप उगा सकते हो बरसात में, लेकिन ये जो है ना टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च, बैगन, इनको जब ये ग्रो होते हैं तो बरसात में उतनी धूप नहीं मिलती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ये उतना पनप नहीं पाते हैं, बीज उग जाते हैं मगर सीडलिंग सर्वाइव नहीं करती है, और इसलिए ये ख़राब हो जाते हैं। तो करीब 3-4 साल मेरी मेहनत बेकार हुई। और क्या नहीं किया मैंने, कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, कितना प्रोटेक्शन देने की कोशिश की, ग्रीन हाउस इफेक्ट टाइप बनाने की कोशिश की, मगर मुझे सक्सेस नहीं मिली। ये मेरी मिस्टेक रही। मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरी सीड्स, बहुत सारी चीज़ें मेरी उस टाइम पे एक तरीके से वेस्ट ही हुई। और जब मैं अक्टूबर में ग्रो करती हूँ तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा। जब शुरू में मैंने वेजिटेबल्स ग्रो करनी शुरू की थी तो मैं लगी पड़ी थी कि नहीं, ग्रो बैग के अलावा भी हम पॉट में ग्रो कर सकते। देखिए, सबसे पहले तो सब्जियां जो बहुत अच्छी ग्रो होती हैं वो ग्राउंड में ग्रो होती है। मुझे कंपैरेटिवली ग्रो बैग में वेजिटेबल्स को ग्रो करना ओवरऑल अच्छा लगा, बट मैं थोड़ा बीच में जिद पे थी कि नहीं, मैं पॉट में सब्जियां उगाऊंगी, स्पेशली टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च, बैगन, ये सब। बहुत कोशिश की मैंने पॉट में उगाने की, कंपैरिजन कर करके।
जैसे एक 12 इंच की ग्रो बैग में मैंने मिर्ची लगाई और एक 14 इंच की मिट्टी के गमले में मिर्ची लगाई। एट द एंड मुझे ये दिखा कि जो ग्रो बैग है उसमें सब्ज़ी बहुत अच्छे से उगी, अच्छी हार्वेस्टिंग मिली, प्लांट अच्छा रहा। लेकिन जो वो था पॉट, उसमें सब्जियां अच्छे से नहीं उगी। तो आपको कोई भी वेजिटेबल ग्रो करनी है, कृपया उसको ग्रो बैग में ही लगाएं। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिसमें कुछ ना कुछ सॉइल मिक्स में डालते रहते हैं। तो मैंने भी कुछ वीडियोस देख के मिट्टी में एप्सम सॉल्ट डाला और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक अननेसेसरी फालतू का चोचला है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैंने कंपैरेटिवली देखा कि मेरे प्लांट्स उतने अच्छे नहीं ग्रो हुए जब मैंने सॉइल मिक्स में एप्सम सॉल्ट डाला था। एप्सम सॉल्ट इज़ एक्चुअली अ केमिकल, मैग्नीशियम सल्फेट है ये। और अगर हम इसको फालतू में डालेंगे तो होगा क्या कि प्लांट मैग्नीशियम सल्फेट के अलावा कुछ और नहीं लेगा, जड़ें खराब हो जाएंगी। जो 5th पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये गलती एक बार नहीं कई बार की है। मैं अंडर एस्टिमेट कर देती हूँ पेस्ट को, स्पेशली मॉनसून की शुरुआत में या मॉनसून में या फरवरी में या सितंबर अक्टूबर में। ये गलती मैंने कई बार की। अभी भी रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, वो ब्लिस्टर बीटल क्या तो है, उसने अटैक कर दिया था मेरे प्लांट्स में। मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि इनिशियली तो मैं हर 7 डेज़ में या 10 डेज़ में या मैक्सिमम 15 डेज़ में नीम की पत्ती का काढ़ा या नीम ऑयल या प्लांट प्रोटेक्टर वगैरह ये सब सेफर साइड एज एन प्रोटेक्शन में देती थी। लेकिन जब जब मैंने गैप किया तब तब मुझे लगा कि इन्होंने प्रकोप कर, इनसे प्लांट्स को नहीं बचाएंगे तो ये अपना खाना पीना सक्रिय रखेंगे, अपने अंडे पैदा करते रहेंगे, अपने बच्चे पैदा करते रहेंगे और जो हमारे प्लांट्स हैं उनको ख़राब कर देंगे। 6th पॉइंट, जो छठी गलती जो मैंने की है, आई डोंट नो कि आप लोग उस चीज़ से एग्री हो गए या नहीं हो गए, बट मुझे बहुत लॉस हुआ है। जो टूटी बकेट्स, टूटे ड्रम होते हैं चिटके हुए, है ना, तो मैंने सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो मैंने एक दिन तो मैंने उसमें कोई तो प्लांट लगा दिया था, वो पूरी मिट्टी से बहने लग गई, पानी बहने लग गया, प्लांट ख़राब हो गया मेरा, मतलब प्लांट अच्छा नहीं था। फिर इमीडिएटली मैंने उसको दूसरे सही पॉट में डाला। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, इसका रीयूज़ करती हूँ इस ड्रम को। तो मैंने क्या किया कि इसमें कंपोस्टिंग शुरू कर दी और वो बहुत बड़ी गलती थी। कंपोस्टिंग जब मैंने शुरू की तो एक्चुअली वो जो ड्रम था बड़ा सा, काफ़ी बड़ा ड्रम था और मुझे ऐसा अफसोस हो रहा था कि यार ये चिटक गया, इसका कुछ तो रीयूज़ कर सकते हैं हम। और उसमें जो मतलब चिटका हुआ था वो पूरा इतना लंबा था। तो मैंने सोचा कि जब हम कंपोस्टिंग करते हैं तो पानी निकलने की जगह तो होनी ही चाहिए, हवा पास होनी ही चाहिए, हम होल वोल तो करते ही हैं, तो इसी में बना लेते हैं, क्या था भाई। वो जो पानी निकला है वो उससे जो चिटका हुआ था पूरा सिंपली बोलो घिनापन हो गई थी। कहीं से भी पानी निकल रहा है, रुक ही नहीं रहा है। जब हम लोग कंपोस्ट बिन बनाते हैं तो नीचे होल्स करते हैं जिससे पानी नीचे से निकले। यहाँ पे साइड में था तो साइड से भी बह रहा है, नीचे भी बह रहा है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जो वाइट वाले छोटे वाले मैगेट्स होते हैं, जब भी कंपोस्टिंग होती है वो आते ही आते हैं, वो बाहर निकल के आने लग गए। भाई मैं नहीं रोक पा रही थी। फिर उसी जगह पे इतने मच्छर कॉकरोच होने लगे थे वो। फिर मैंने एक दिन उस ड्रम से सारा जो कंपोस्ट का था वो दूसरे ड्रम में शिफ्ट किया और जो वो टूटा वाला ड्रम था मैंने उसको फेंक दिया जयराम जी की, क्योंकि उसका कुछ नहीं हो सकता है। सो बेसिकली आप ना अगर कंपोस्टिंग कर रहे हो, एक प्रॉपर अच्छी सी बढ़िया सी क्वालिटी की बकेट लो, घड़ा लो, ड्रम लो, जो भी लो, और उसमें प्रॉपर होल करो। ड्रिल मशीन से होल करिए, जैसे भी होल करिए। टूटी फूटी चीज़ें लेके वो सर दर्द हो जाता है। ये एक मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, दिल्ली एनसीआर में। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो ब्राउन मिट्टी होती है। नर्सरी में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो रेड सॉइल में मिलते हैं, जो कि नीचे गोवा में, पुणे में, मुंबई में ग्रो किए जाते हैं। तो मैंने पहले इस चीज़ पे उतना गौर नहीं किया था और मैं क्या करती थी कि जो मैं प्लांट लाई, नीचे से रिपॉटिंग करते समय नीचे की जो मिट्टी है थोड़ी सी वो हटा दी, पूरी एकदम सब मिट्टी निकाल दी, ऐसा नहीं करती थी मैं। तो मैंने क्या किया कि वो जो
इतना था, और बाकी जो पॉट है उसमें मैंने अपनी ब्राउन वाली जो मिट्टी है वो भरी। इससे प्लांट मेरे जितने भी थे वो कोई बहुत अच्छे ग्रो नहीं हुए, कुछ ख़राब नहीं हुए। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने चेक किया, तो जो रेड मिट्टी है वो ह्यूमिड एरिया के लिए, जहाँ बहुत ज़्यादा नमी होती है वहाँ के लिए है। ये एक बार गीली होती है तो बड़ी चिपचिपी सी लिपलिपी सी हो जाती है, और इसको देख के पता नहीं चलता है कि भाई ये गीली है कि सूखी है। और जबकि जो नॉर्थ इंडिया की मिट्टी है वो बहुत अलग है। जब मेरा प्लांट ख़राब होने लगा, मैंने चेक किया तो जो ऊपर की मिट्टी है वो तो सूखी है, लेकिन अंदर की जो लाल मिट्टी है वो गीली है। कभी कभी ऐसा होता था कि ऊपर की गीली है लेकिन अंदर की सूखी है। अब मैं क्या करती हूँ कि अवॉइड करती हूँ लाल मिट्टी में जो प्लांट्स ग्रो हुए हैं, उनको अवॉइड करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सरकारी नर्सरी से प्लांट्स लाऊं, क्योंकि उनके जो मोस्टली प्लांट्स हैं वो वहीं पे ग्रो किए जाते हैं। लेकिन सो कॉल्ड जो मोस्टली इंडोर प्लांट्स वगैरह हैं वो लाल मिट्टी वगैरह में ही आते हैं। तो मैं लाने के 4-5 दिन के बाद उसको प्रॉपरली पानी में डिप करती हूँ, पूरी एक एक मिट्टी हटा देती हूँ, रूट से पूरा हटा देती हूँ लाल मिट्टी को, और फिर लीका बॉल वगैरह के अंदर और मिट्टी के अंदर फिर लगाती हूँ ब्राउन मिट्टी। एक मिस्टेक और मैं करती थी और अभी भी करती हूँ, अब ये रियलाइज़ हो गया है तो कोशिश करूँगी कि ना करूँ। जैसे मैंने कटिंग लगाई, कटिंग अच्छे से लगाई, वो ग्रो हो गई वगैरह वगैरह, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका मैं ध्यान नहीं रख पाती। एक्चुअली चीज़ें इतनी ज़्यादा एक साथ चल रही होती हैं कि जो चीज़ शुरू की थी वो एंड तक नहीं जा पाती। मे बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, या बहुत चीज़ें एक साथ चलती हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो उसमें स्पेशली यही छूटता है। बहुत ही कम कटिंग्स हैं जो पॉट तक पहुंच पाती हैं। चीज़ जो मेरी अच्छी थी वो ये थी कि मैंने प्रूनिंग शुरू से की है। शुरू से आई वॉज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल कि रूट प्रूनिंग बोलो किसकी करनी है, हार्ड प्रूनिंग बोलो किसकी करनी है, पिंचिंग विंचिंग, मतलब मेरे हाथ से ना प्रूनर कट 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 चलता रहता था। मेरे हस्बैंड डर जाते थे कि यार तुम क्या ही कर देती हो यार, प्लांट की हुलिया ही बदल दिया तुमने। बट आई एम ऑलवेज कंफर्टेबल, ये अच्छा था। तो इस वजह से जो मेरे प्लांट्स हैं उनकी स्टेम मोटी होती जा रही है, प्लांट मजबूत हो जा रहा है, घना होता जा रहा है, छोटे में ही, छोटे पॉट में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। बरसात आते ही इतनी हरियाली हो जाती है कि पूछे नहीं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और दूसरी जो बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने शुरू से ही की है और उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैं जो सॉइल मिक्सचर है, जो मिट्टी है, उसको मजबूत करने पे मेरा पूरा फोकस होता है। हम जितने भी फर्टिलाइज़र्स देते हैं वो मिट्टी में जाते हैं और मिट्टी को मजबूत करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही मैंने इतना मतलब कभी ग्राउंडनट केक, कभी मस्टर्ड केक, कभी नीम केक, कभी गाय के गोबर की खाद, कभी किचन कंपोस्ट ही, कभी वर्मी कंपोस्ट। अब तो बहुत अच्छे अच्छे और भी फर्टिलाइज़र्स आ चुके हैं। तिल की खल्लास 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, और कभी बनाना पील, कभी ये कभी वो। तो इससे क्या हुआ ना कि जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अब मैं तरबूज भी लगाऊं ना तो वो भी ग्रो होता है, और वो बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे होते हैं। कद्दू, लौकी खूब बड़े बड़े जैसे मार्केट में होता है वैसे ही मैं अपने टेरेस में ग्रो कर रही हूँ। तो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी। पहले के जो कॉन्टेस्ट हुए हैं वो थोड़े से ईजी थे, ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, बट इसके सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि आपको बताना है आपने वॉइस ऑफ प्लांट की कौन सी टिप फॉलो की थी जिससे आपका कोई प्लांट सही हुआ है, रिकवर हुआ है, हेल्दी हुआ है। दूसरी चीज़, गार्डनिंग करने से आपके ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। जैसे कुछ लोगों को फिजिकली अच्छा लगा है, किसी को मेंटली अच्छा लगा है, या कोई हॉबी डेवलप हुई है, या पर्सनली आपका ये अपना आंसर है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा। सिंपली आपको बताना है कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जो लास्ट ईयर हमने कॉन्टेस्ट रखा था उसमें ये था कि एनवायरनमेंट में क्या चेंज आए हुए हैं, बट अभी ये कि आपके अंदर क्या चेंज आए। और तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो चैनल है वॉइस ऑफ सुदीप्ति या वॉइस ऑफ फूड, जो भी आपको दिख रहा है, मैंने इसका नाम वॉइस ऑफ सुदीप्ति रख दिया है। इसमें कम्युनिटी पे आपको जाना है। कम्युनिटी पे जाके आपको अपनी फेवरेट प्लांट जो आपके घर पे है, ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया मेरा फेवरेट प्लांट है अंजीर और मेरे पास अंजीर है ही नहीं, ये नहीं करना। आपका अपना फेवरेट जो प्लांट है उसकी आपको फोटो अपलोड करनी है कम्युनिटी पोस्ट पे, और
उस पे जो टाइटल है उसमें आपको अपना नाम विद सिटी लिखना है। सपोज करिए कि मेरा फेवरेट प्लांट है हर श्रृंगार, तो मैं जाऊंगी कम्युनिटी पे, अपलोड करूंगी हर श्रृंगार और वो टाइटल में लिखूंगी सुदीप्ति बाजपेयी और मेरी सिटी यानी कि दिल्ली, सुदीप्ति बाजपेयी दिल्ली, और वो फोटो, और कमेंट में मुझे लिखना है कि ये प्लांट मेरा फेवरेट क्यों है। तो जैसे मेरा हर श्रृंगार फेवरेट क्यों है, क्योंकि मुझे इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये जो एक नेचर का बहुत अलग ही है कि अक्टूबर आते ही फ्लावरिंग करता है। ये बहुत ही धार्मिक, बहुत ही पवित्र पौधा है, प्लस ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, एरोमेटिक, बहुत अच्छा प्लांट है। तो ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से मुझे प्लांट अच्छा लगता है। कोई मेमोरीज भी हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आपको टेक्निकली नहीं करना है कि गूगल में जाके सर्च करो बेनिफिट्स ऑफ तुलसी प्लांट, नहीं, आपकी अपनी बात लिखनी है। क्योंकि अभी देखिए जितना ज़्यादा ये चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परप्लेक्सिटी, ये सब आया है ना, उतना ही ज़्यादा हम लोग खुद भी अवेयर हो गए हैं। हमें खुद भी पता है कि क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ ये गूगल में कॉपी पेस्टेड मिल रही है। तो अपने रियल आंसर्स लिखने हैं। नाउ जब आप इसके कमेंट में लिखोगे आंसर्स, तो आप सबसे पहले लिखोगे फॉर कॉन्टेस्ट, अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी लिखनी है, नंबर 1 आपने लिखा, नंबर 2 जो है वो लिखा, नंबर 3 में आप लिखोगे कि अपलोडेड या पेंडिंग, अपलोड पेंडिंग, ऐसा करके कुछ भी। और आपको फिर कम्युनिटी में जाके फोटो शेयर करनी है, तो आपका नेम और सिटी से मैं वहाँ से टैली कर लूँगी। कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है 13 अगस्त से, ये 31 अगस्त तक। मैंने काफ़ी लंबा टाइम दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वॉइस ऑफ सुदीप्ति को नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा। फिर आप कम्युनिटी पे पोस्ट करोगे तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 24 घंटे के लिए पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। क्वालिफाई कैसे करोगे आपको जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। जैसे आपने मान लीजिए सेकंड पॉइंट नहीं बताया या थर्ड पॉइंट आपने फ़ोटो नहीं अपलोड की कम्युनिटी पे, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जितने लोग क्वालिफाई होते हैं मैं उनको सबको शॉर्टलिस्ट करूँगी। शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम लोग लाइव सेशन में वो स्पिन करेंगे, जो लकी ड्रॉ है उस निकालेंगे, 20 बार स्पिन करके निकालेंगे। जो टॉप 3 हैं उनका मैं आपको बता देती हूँ कि विनर्स को क्या क्या मिलेगा। जो थर्ड विनर होगा यानी कि सेकंड रनर अप, उसको एक सीड्स की किट मिलेगी। सीड्स कौन से हैं? बहुत ही हाई क्वालिटी के टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन, पालक, धनिया ये कुछ 5-6 के सीड्स की किट मिलेगी और कंप्लीट प्लांट फूड मिलेगा। और जो फ्लावर केयर है पौष्टिक का फ्लावरिंग के लिए, वो 200 ml की बॉटल ये आपको फ्री मिलेगा। ये थर्ड जो आएगा उसके लिए। जो सेकंड आएगा उसको सीड्स की किट मिलेगी प्लस कंप्लीट प्लांट फूड मिलेगा, नीम केक मिलेगा, ग्राउंडनट केक मिलेगा, तिल की खल, व्हाइट सीसम खल मिलेगी और पृथ्वी पोषक 500 ml, पृथ्वी पोषक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो मिलेगा 500 ml। और जो फर्स्ट आएगा उसको सीड्स की किट मिलेगी प्लस एक जो ऑर्गेनिक क्रांति का जो हैम्पर है वो हैम्पर मिलेगा। वो मैंने एक ऑलरेडी ख़रीद के रख लिया है क्योंकि उनका जो सेल है वो ख़त्म होने वाली 15 अगस्त से, तो हैम्पर मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया है। वो पूरा हैम्पर मैं दूंगी जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, तिल की खल है, नीम की खल है और कंप्लीट प्लांट फूड है, ग्राउंडनट केक है, मस्टर्ड केक है, ठीक है। और उसमें आपको ग्लव्स मिलेगा, आपको प्राइम प्लस की 500 ml की बॉटल मिलेगी, रोज़ रेडिएंट 200 ml मिलेगा। और बाकी जो विनर्स होंगे, मतलब जो कॉन्सलेशन प्राइजेस हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, ग्लव्स, सीड्स वगैरह हैं। सो अगर आप इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कृपया करके जो 3 चीज़ें हैं उनको लिखिए, बताइए और आपको मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगी, यू आर शॉर्टलिस्टेड, अगर आप 3 चीज़ें फॉलो कर रहे हो। अपना नाम, सिटी लिखना बहुत ज़रूरी है, इन 3 चीज़ों को फॉलो करें।
फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वॉइस ऑफ प्लांट पे भी नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं, मैं अभी शूट करूँगी उसको और एडिट करके अपलोड करूँगी। बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने सोचा था कि मैं इसको शूट करूँगी गार्डन में, बहुत ही रॉ, बहुत ही नॉर्मल। मैंने सोचा लेट इट बी रियल, सिंपल, कहीं भी बैठ के मैं शूट कर रही हूँ और टेरेस को कैसे मैं पेंट करती हूँ, जो अदर टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं रिलेटेड टू गार्डनिंग, कहीं ना कहीं रिलेटेड टू मी, कहीं ना कहीं रिलेटेड टू यूट्यूब, फूड वगैरह वगैरह, वो सारे वॉइस ऑफ सुदीप्ति पे आएंगे। और जो बेसिक हार्ड कोर गार्डनिंग है वो टॉपिक्स वॉइस ऑफ प्लांट पे आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।